नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समय को जाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पेश कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए शिरोई शिखर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी दिलवाड़ा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर पठार, ऑप्शन बी मेवाड़ पठार, ऑप्शन सी हाड़ौती पठार, ऑप्शन डी अजमेर पठार। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जाकर आंसर जरूर देना दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के किस भाग में विस्तृत है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अरावली पर्वत राजस्थान को कितने भागों में बांटता है? ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 5 भाग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 भाग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाड़ौती का पठार किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए चंबल और पार्वती, ऑप्शन बी बनास और मेज, ऑप्शन सी लूणी और सोम नदी, ऑप्शन डी जाखम और जाखनी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल और पार्वती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पुष्कर घाटी, ऑप्शन सी नाग पहाड़ अजमेर, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाग पहाड़ अजमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मालवा पठार से सटा राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में अपना आंसर जरूर लिखना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झालावाड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए जालोर श्रेणी, ऑप्शन बी दिलवाड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी सारवड़ी श्रेणी, ऑप्शन डी उदयपुर श्रेणी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिलवाड़ा श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि राजस्थान की धान्य भंडार भूमि किसे कहते हैं? राजस्थान की धान्य भंडार भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश, ऑप्शन सी अजमेर प्रदेश, ऑप्शन डी शेखावाटी प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।